जब हम आत्मा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक तस्वीर बनती है, एक ऐसी चीज जो शरीर के अंदर रहती है, जो कभी नहीं बदलती, जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। यही विचार भारत की कई परंपराओं में मिलता है कि आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है। लेकिन बुद्ध ने इस पूरे विचार को चुनौती दी। उन्होंने सीधे कहा, कोई स्थायी आत्मा नहीं है। अब सवाल उठता है, बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? क्या उन्होंने बिना सोचे ऐसा कहा? नहीं, उन्होंने इसे बहुत गहराई से देखा, परखा और अनुभव किया। बुद्ध ने सबसे पहले यह देखा कि अगर आत्मा सच में है तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए। वो हमेशा एक जैसी रहे, वो कभी बदले नहीं, वो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में हो। लेकिन जब उन्होंने अपने अनुभव को देखा तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने अपने शरीर को देखा। क्या शरीर स्थायी है? नहीं, शरीर हर पल बदल रहा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अगर आत्मा शरीर है तो आत्मा भी बदल रही है, और जो बदलता है वो स्थायी नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मन को देखा, विचारों को देखा। क्या विचार स्थायी हैं? नहीं, एक विचार आता है और चला जाता है, दूसरा विचार आता है और वो भी चला जाता है। अगर आत्मा विचार है तो वो भी हर पल बदल रही है। फिर उन्होंने भावनाओं को देखा, खुशी, दुख, गुस्सा, डर। क्या ये स्थायी हैं? नहीं, ये भी आती हैं और चली जाती हैं। अब बुद्ध ने एक बहुत सीधी बात कही, अगर शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, तो फिर वो स्थायी आत्मा कहाँ है? यहीं से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, आत्मा जैसा कोई स्थायी तत्व नहीं है। लेकिन बुद्ध यहीं नहीं रुके। उन्होंने और गहराई में जाकर समझाया कि जिसे हम आत्मा समझते हैं वो वास्तव में 5 चीजों का समूह है: शरीर, रूप, अनुभूति, वेदना, पहचान, संज्ञा, मानसिक प्रवृत्तियां, संस्कार, चेतना, विज्ञान। ये पांचों मिलकर एक अनुभव बनाते हैं और हम उस अनुभव को मैं या आत्मा कह देते हैं। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आत्मा नहीं है तो हमें मैं क्यों महसूस होता है? बुद्ध ने इसका जवाब दिया, क्योंकि हमारा मन एक जोड़ने वाला यंत्र है। ये अलग अलग अनुभवों को जोड़कर एक कहानी बना देता है। यहीं वो गहरी लाइन आती है। वो सिर्फ एक मानसिक निर्माण है, एक कहानी जो दिमाग बनाता है। इसका पूरा मतलब समझो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे जीवन की हर चीज को जोड़ता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी यादें, इन सबको मिलाकर एक पहचान बना देता है और कहता है, यही तुम हो, यही तुम्हारी आत्मा है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ एक बनाई हुई कहानी है। जैसे फिल्म होती है, अलग अलग सीन्स को जोड़कर एक कहानी बनाई जाती है, वैसे ही अलग अलग अनुभवों को जोड़कर मैं की कहानी बनाई जाती है। लेकिन फिल्म का कोई असली पात्र नहीं होता, वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। ठीक वैसे ही आत्मा भी एक इल्यूजन है। अब तुम सोच सकते हो, अगर आत्मा नहीं है तो फिर जीवन का क्या अर्थ है? बुद्ध ने यहां भी बहुत संतुलित उत्तर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं है। यानी अनुभव हैं, भावनाएं हैं, जीवन है, लेकिन इनमें कोई स्थायी आत्मा नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्ध ने आत्मा को नकारा क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा आत्मा का विश्वास दुख का कारण बनता है। जब तुम मानते हो कि मैं एक स्थायी आत्मा हूं तो तुम हर चीज को पकड़ना शुरू कर देते हो। ये मेरा है, ये मेरी पहचान है, मुझे ऐसा ही रहना है। और जब ये चीजें बदलती हैं तो तुम्हें दुख होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, आत्मा का विचार ही दुख की जड़ है। जब तुम ये समझ लेते हो कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है तो तुम पकड़ना छोड़ देते हो, और जब पकड़ खत्म होती है तो डर खत्म होता है, दुख खत्म होता है। यही बुद्ध का लक्ष्य था, दर्शन बनाना नहीं बल्कि इंसान को मुक्त करना। इसलिए उनका सीधा संदेश था,
आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज नहीं है। जो है वो एक बदलता हुआ प्रवाह है। और जब इंसान इस सच्चाई को अनुभव कर लेता है तो वो अंदर से हल्का हो जाता है। उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, उसे कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। वो बस जीता है, हर पल में शांत और मुक्त।